स्वागत है आपका आज के स्टूडियो में, जहाँ पे मेरे पास आज खड़ी है भाई मारुति सुजुकी विक्टोरिस। और विक्टोरिस के वेरिएंट की बात करोगे ना, तो ये आज मेरे पास जो है इसका VXI वाला वेरिएंट है पेट्रोल मैनुअल के अंदर। ये लगा लो, ये वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है अगर आप इसका प्राइस और इसके फीचर्स को जो है साइड बाय साइड कंपेयर करोगे। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप ये विक्टोरिस का VXI वाला वेरिएंट खरीदते हो तो मारुति आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है, कितना प्राइस आपको देना पड़ेगा। एक और चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, अगर आप ये अलॉय वगैरह और कुछ सारी चीज़ें देख के एक्साइट हो रहे हो तो ये चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये जो है VXI वेरिएंट के अंदर नहीं आने वाले हैं। मल्टीपल एसेसरीज जो है डीलरशिप एंड से लगाई गई हैं, उनके एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ बता देता हूँ। प्राइस क्या है, क्या कुछ अलग मिलता है, क्या कुछ स्टॉक आएगा, और ओवरऑल एज अ पैकेज की तरह अगर आप देखते हो इस VXI वाले वेरिएंट को मारुति आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी दिखा देता हूं। अगर आप ये VXI वाला वेरिएंट खरीदोगे ना तो चाबी ये वाली आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि मारुति की कई गाड़ियों के अंदर मैं आपको दिखा चुका हूं। ये चाबी नो डाउट बहुत बढ़िया है, ग्रैंड विटारा के टाइम पे भी हमने देखी थी, बट फर्क इतना आ जाएगा कि भाई ये गाड़ी अरीना डीलरशिप के अंदर आने वाली है ना, तो ये ब्लू टच आपको मिल जाता है, तो वो चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना। दो बटन दे रखे हैं, लॉक अनलॉक आप गाड़ी को कर सकते हो। दोनों बटन को दबा के रखोगे तो गाड़ी अपनी जो है बीप करने लग जाएगी, तो वो भी ऑप्शन आपके पास जो यहाँ पे मिल जाता है। और अगर आप दूसरी चाबी भी देखोगे, दूसरी चाबी भी बिल्कुल आपको यहाँ पे जो सेम दे रखी है। अब देखो चाबी तो बढ़िया है, अब गाड़ी के बारे में एक चीज और बता देता हूं, इसका जो प्राइस है ना वो भी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। हालांकि ये बेस वेरिएंट नहीं है, कायदे में तो मैं आपको बेस वेरिएंट दिखाना चाहता हूं जल्द से जल्द, बट आज की वीडियो में सेकंड बेस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप ये पेट्रोल मैनुअल के अंदर लेते हो ना तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको 11,80,000 एक्स शोरूम पे कॉस्ट करेगा। और अगर आप ऑन रोड जानना चाहते हो, वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, साथ में जो डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो भी आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएंगी। और इस प्राइस पॉइंट पे अगर आप ये VXI वाला वेरिएंट खरीदते हो तो क्या कुछ आपको मिलेगा, अब उसके बारे में थोड़ा सा आगे की तरफ बात कर लेते हैं। और ये जो व्हाइट कलर है वो आपको कैसा लग रहा है वो मुझे जरा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता देना। और अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर आप सामने की तरफ यहाँ पे देखोगे तो सुजुकी का जो लोगो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये जो क्रोम आपको दिया गया है ये कंपनी फिटेड है, देखो थोड़ा सा डिफरेंस है क्रोम के अंदर, ये थोड़ा सा लाइट शेड है। और अगर आप ये नीचे वाले की बात करोगे तो ये डार्क क्रोम दिया गया है। ये आपको एसेसरीज में खरीदना पड़ेगा, क्या प्राइस है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक बार जरूर से देख लेना। हालांकि देखो एक और चीज डिफरेंस दिखाऊं, ये जो पियानो ब्लैक का टच दिया गया है ये भी स्टॉक नहीं आने वाला है। ये भी अगर आपका मन है तो डीलरशिप एंड से ले सकते हो, एसेसरीज में आने वाला है। क्या प्राइसिंग है आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, देख लेना। यहाँ पे जो है टोइंग हुक का ऑप्शन मिल जाता है, नीचे की तरफ स्किड प्लेट आपको ऑफर करी गई है। और इसका जो फ्रंट लुक है ना भाई, अगर आप देखोगे ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भाई ग्रैंड विटारा से ज्यादा बढ़िया लग रही है। हालांकि थोड़ा सा फ्रेश लुक है, उस वजह से भी आपको ऐसा लग सकता है। अब आगे बात कर लेते हैं, आगे क्या कुछ है। यहाँ पे जो फॉग लैंप है वो नहीं आएंगी इस VXI वेरिएंट के अंदर। अगर आपको चाहिए तो एक बार डीलरशिप एंड से बात कर लेना, जो नंबर है वो आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, और साथ में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी जो है मैं मेंशन कर दूंगा। यहाँ पे जो एक्टिव वेंट्स हैं वो अगर आप अंदर की तरफ देख पाओगे तो वो भी आपको ऑफर करेंगे। और गाड़ी के अंदर जो हेडलाइट आपको मिलेगी वो आपको कुछ इस तरीके की, जहाँ पे इंडिकेटर्स, पार्किंग लाइट और सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप आपको यहाँ पे जो ऑफर कराया गया है, जो कि आपको हेलोजन के अंदर आने वाला है। बाकी रनिंग शॉट भी आ रहा होगा उसके अंदर, आप देख लेना। गाड़ी में जो टॉप एंड में DRLs वगैरह आते हैं ना, उसकी जगह पे आपको ये वाली चीज यहाँ पे मिल जाएगी, क्रोम वाली। तो दूर से तो लगती है कि DRL है, बट स्टॉक नहीं आने वाले हैं, तो वो भी मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। और देखो ये ना सिंगल टोन वाला वेरिएंट है, जिसकी वजह से रूफ पिलर वगैरह सब कुछ आपको बॉडी कलर के अंदर आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। यहाँ पे जो व्हील आर्चेस हैं वो मिल जाते हैं। यहाँ पे जो किट है ये अलग से लगाई गई है, ये स्टॉक नहीं आएगी। ये वाली चीज स्टॉक आने वाली है, वो चीज आप यहाँ पे जो है देख ही पा रहे हो। हालांकि ये वाला भी जो पोर्शन है ना, ये भी एसेसरीज के अंदर आएगा, स्टॉक नहीं आने वाला है। और देखो VXI वेरिएंट पे अलॉय लगने के बाद ना पूरी की पूरी लुक की गाड़ी की बदल गई है। ये जो टॉप एंड वेरिएंट आता है ना ZXI प्लस, उसके अंदर आपको ऐसे अलॉय मिलेंगे। और इस टाइप के अलॉय है ना, ये आपने पहले नहीं देखे होंगे, अरीना ने पहली बार जो है इस विक्टोरिस के साथ में आपको ऑफर करे हैं। हालांकि गाड़ी के अंदर जो अपना TPMS है ना वो भी दिया गया है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक है, और अगर आपको मैं रियर में लेके चलूँ तो रियर में भी जो डिस्क ब्रेक का ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। सुजुकी का लोगो आप देख लो, गाड़ी की लुक ही बदल जाती है जब आप अलॉय लगवा लेते हो ना, तो वो आपको वीडियो में भी समझ में आ रहा होगा। हालांकि जो टायर दिए गए हैं, टायर स्टॉक हैं जो पहले आ रहे थे सीएट के सिक्योरा ड्राइव, जिसके अंदर जो साइज मिलेगा वो आप एक बार आप देख लो, 215, 60, 17 ये जो टायर साइज है वो आपको दिया गया। इंडियन कंडीशन के हिसाब से बहुत ही सही है, एज सच मुझे नहीं लगता कि आपको इससे रिलेटेड कोई इशू आने वाला है। हालांकि देखो अगर आप ये भी देखोगे ना तो ये भी एसेसरीज के अंदर है, जो मड फ्लैप्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो कई सारी चीजें मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बोली ना कि भाई एसेसरीज पैक लगाया गया है, तो वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब देखो एक चीज और बताता हूँ, अगर आप बेसिक पैक लेते हो ना उसकी जो कीमत है वो 30,000 रुपए है। और अगर आप अलॉय की कीमत की बात करोगे तो लगभग आप पकड़ के चलो 45,000 रुपए में 4 सेट ऑफ अलॉय आपको मिलने वाले हैं, अगर आप डीलरशिप से लेते हो। बाकी आप भी बताना कि आप लोगे नहीं लोगे, और जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो आपको दिखी पा रही होंगी। अब देखो यहाँ पे भी अगर आप ये देखोगे ना, ये क्रोम वगैरह ये स्टॉक नहीं आता है, ये एसेसरीज में यहाँ पे लगाया गया है, जो कि आपको आई थिंक बेसिक जो एसेसरीज किट है उसके अंदर नहीं मिलेगा।
देखो अभी जो प्राइसेस है ना एसेसरीज वगैरह के, वो अभी इतने ज़्यादा रिवील नहीं हुए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा कमेंट भी नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरे पास तक पहुँचेंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, नहीं तो भैया आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा वो चीज़। हालांकि गाड़ी के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है, ग्रैंड विटारा जितना ही आपको ऑफर कराया गया है, क्योंकि गाड़ी जो सेम प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, तो वो भी चीज़ ध्यान रखना। व्हील बेस भी बिल्कुल सेम है, 205 का आपको यहाँ पे जो है दिया जाता है, जो कि ये लगा लो इंडियन कंडीशन में कभी भी आपको निराश नहीं करेगा। हालांकि गाड़ी के अंदर ऑल व्हील ड्राइव वाला ऑप्शन भी आता है, जैसे ही वेरिएंट आएंगे ना मैं आपको वहाँ पे जो है दिखा दूंगा। अब बढ़ते हैं मिरर्स की तरफ। बॉडी कलर आपको यहाँ पे दिए गए, इंडिकेटर्स वगैरह आप यहाँ पे देख लो। इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हो, ऑटो फोल्ड भी कर सकते हो। हालांकि चाबी से ये वाली चीज़ नहीं काम करती है, तो वो थोड़ा सा मेरी तरफ से ऐसा है कि मारुति को ये भी ऑफर कर देना चाहिए था। बाकी जो वाइपर्स वगैरह दे रखे हैं वो सादा वाले हैं, 2 वॉशर आपको मिल जाता है। रेन सेंसिंग वाइपर वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, टॉप एंड वेरिएंट जब आएगा वहाँ पे देखेंगे मिलता है नहीं मिलता है, तो वो चीज़। वहाँ पे ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो रूफ रेल्स मिल जाते हैं। अगर आपको नई वाली ग्रैंड विटारा याद होगी ना, तो आपने देखा होगा भाई उसके अंदर भी मैंने आपको ये वाली चीज़ दिखाई थी, तो वहीं से थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा है कॉपी पेस्ट वाली चीज़ की गई है। और ऊपर से देखोगे तो यहाँ पे सनरूफ वगैरह नहीं ऑफर करी गई है, वो आपको ZXi वगैरह के अंदर मिलेगी, इनफैक्ट ZXi प्लस तक जाओगे तब मिलेगी। और ये जो आप चीज़ यहाँ पे देख पा रहे हो, ये भी एसेसरीज के अंदर यहाँ पे लगाया गया है। बी प्लर बॉडी कलर के अंदर आपको मिल जाता है, बॉडी कलर अपने जो डोर हैंडल्स है वो दिए गए हैं। रिक्वेस्ट सेंसर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, हालांकि जो रिक्वेस्ट सेंसर है ना ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों साइड मिल जाता है, और यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर पेट्रोल। इस गाड़ी में सबसे बढ़िया चीज़ जो मारुति ने करी है ना, वो है CNG वेरिएंट अगर आप चूज करते हो। भाई पूरा का पूरा CNG जो टैंक है ना वो फ्लोर के नीचे माउंट कर दिया है, तो वो बहुत ही बढ़िया है गाड़ी के बारे में चीज़ें। सी प्लस पे ग्लास एरिया देख लो। और अगर आप इस चीज़ की बात करोगे या इसकी बात करोगे, इस वेरिएंट के अंदर ये मैट ब्लैक दिया जा रहा है, हालांकि जो टॉप एंड वेरिएंट्स वगैरह हैं वहाँ पे ये पियानो ब्लैक मिलता है, तो वो वाली चीज़। और अब आ जाते हैं पीछे की तरफ। रियर लुक की बात करोगे ना, तो रियर लुक भी पूरा का पूरा बदल गया है। हालांकि देखो ग्रैंड विटारा से बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि सिमिलर है, तो वो मैं बोल भी नहीं रहा हूँ। लुक सब्जेक्टिव वाली चीज़ हो सकती है, आपको पसंद आ भी सकती है नहीं भी आ सकते, बट अगर आप एक चीज़ की बात करोगे ना, ये वाला जो पोर्शन मारुति ने डिज़ाइन करा है, आपको वीडियो के रनिंग शॉट में आ रहा होगा भाई, जो पूरी LED जब जलती है ना एकदम प्रीमियम वाली फील आती है गाड़ी के साथ में, तो वो चीज़ है। यहाँ पे विक्टोरिस की जो बैजिंग है वो मिल जाती है, विक्ट्री से नाम जो है यहाँ पे लिया गया है। अब देखना गाड़ी जो है ना तबाही मचा देगी, वो वाली चीज़ है। यहाँ पे सुजुकी का सेंटर में लोगो आपको ऑफर कराया गया है, रिवर्स कैमरा मिल जाता है। इसकी जो क्वालिटी है जब अंदर आपको लेकर चलूंगा तब दिखाने वाला हूँ। हालांकि देखो मारुति की तरफ आते हो ना तो भाई 4 सेंसर ऑफर करेगा, जबकि कई सारे मैन्युफैक्चरर आज की डेट में 2 ऑफर कर रहे हैं, तो ये इसके बारे में बहुत ही बढ़िया चीज़ है। डिफ्यूजर प्लेट आपको मिल जाती है, रिवर्स लाइट और जो अपने रियर फॉग लैंप्स हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। और अगर आपको नीचे की तरफ यहाँ पे दिखाऊँ ना, तो जो एग्जॉस्ट पाइप है वो यहाँ पे दे रखा है, और जो टोइंग हुक है वो आपको नीचे की तरफ यहाँ पे जो है दिया गया है। तो मारुति पे अगर आप आते हो ना, तो जिन लोगों को लगता था कि भाई सेफ्टी के नाम पे गाड़ी बिक जाएगी, ऐसा मारुति ने भाई ये लगा लो जवाब दिया है ना टाटा और hyundai वगैरह को, कि गाड़ी फ्यूल एफिशिएंसी भी आपको दे रही है, सेफ्टी भी आपको दे रही है, और रिलायबिलिटी भी दे रही है। ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे जो ऑफर कर रही है मारुति। बाकी चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पे डिफॉगर है, LED स्टॉप लैंप, और जो शार्क फिन एंटेना है वो बॉडी कलर के अंदर आपको यहाँ पे जो ऑफर कराया गया है। गाड़ी के साथ में आपको मिल जाती है ये स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से ये गाड़ी फ्यूल एफिशिएंसी भी आपको ऑफर कर देती है। उसका पहले मैं आपको एक थोड़ा सा नजरिया दिखा देता हूँ। अगर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे जो है एक 48 वोल्ट का लिथियम आयन वाला जो बैटरी पैक है ना वो लगाया गया है, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर रीजनरेटिव ब्रेकिंग का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, और साथ ही में गाड़ी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ा देती है। अगर आप नॉर्मली किसी और ब्रांड पे जाते हो जहाँ पे आपको 1.5 लीटर का इंजन मिल रहा है, वो गाड़ी मात्र आपको 15-16 मुश्किल से एवरेज निकाल के देगी हाईवे पे, और वहीं पे इस टेक्नोलॉजी की वजह से आपको जो एवरेज है ना वो लगभग 18-19 टच कर जाता है। कंपनी बोल रही है 21.5 का, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको 18-19 के लपेटे में मिल जाएगा अगर आप 90-100 के आसपास गाड़ी को जो है ड्राइव करते हो, तो वो वाली चीज़ है। बाकी आप बताना आपको विक्टोरिस का जो लुक वगैरह है, या अब तक जो मैंने VXi वेरिएंट के अंदर आपको बताया है वो कैसा लगा है। और अब देख लेते हैं इसका ये बोल लो जो कि आपको मारुति की हर एक गाड़ी में जो है देखने के लिए मिल जाता है, बहुत ही रिलायबल जो इंजन है 1.5 लीटर वाला, वो आपको यहाँ पे जो ऑफर कराया गया है। अगर आपको देखना है ये देख लो, ये इंजन मैं आपको मल्टीपल टाइम जो है दिखा चुका हूँ। ऊपर की तरफ जो इंसुलेशन है वो मिल जाती है, बैटरी का प्लेसमेंट, कूलेंट डालना चाहते हो वो डाल सकते हो, और यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर वॉशर। अब ये जो इंजन है ना, अगर आप ग्रैंड विटारा ले लो, चाहे आप सियार जो पहले आ रही थी उसके अंदर भी, और मल्टीपल गाड़ियों के अंदर मारुति ये वाला इंजन जो है कॉमनली यूज करती है, जो कि पावर निकालता है 101 bhp की, 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और भैया एवरेज तो मैंने आपको बता ही दिया ना कि कंपनी 21.5 का बोल रही है, तो गाड़ी में सब कुछ फुल पैक करके मारुति ने इस बार ऑफर करा है कि भाई इतना तगड़ा जो जवाब है ना वो सारे मैन्युफैक्चरर को दिया है कि भाई आप अब दिखाओ, सेफ्टी भी है, रिलायबिलिटी भी है, एवरेज भी है, तीनों का कॉम्बिनेशन। और लुक्स तो थोड़ा सा सब्जेक्टिव वाली चीज़ है, इसलिए मैं जो है कोड नहीं कर रहा हूँ। और आप बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ के, इंटीरियर में क्या कुछ है।
देखो इंटीरियर में भी कई सारी एसेसरीज हैं, जैसे कि अगर आप ये विक्टोरिस लिखी हुई अगर आप इसके फ्लेट ले तो लाइटिंग के साथ ये अलग आती है। इसका जो प्राइस है अगर मुझे मिल गया तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, नहीं तो जब तक प्राइस आ रहा है तब तक का वेट करना पड़ेगा। देखो अगर आपको मैं ये भी दिखाऊँ ना कि भाई कई मैन्युफैक्चरर बोलते हैं कि 6 एयर बैग वाली गाड़ी के अंदर आपको सीट कवर नहीं मिलेंगे, हालांकि फैब्रिक सीट दी जा रही है मारुति की तरफ से। एक बार पहले इसको बंद कर देते हैं। देखो इस तरीके के जो सीट कवर्स है ना वो आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे इस तरीके का टच आपको मिल जाता है, ये क्लोजअप में आप देख पा रहे होगे। और देखो ये कट आउट, देखो भाई प्रॉपर एयर बैग के लिए ना यहाँ पे कट आउट दे दिया है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, देखो यहाँ पे एयर बैग की जो बैजिंग है ना वो मिल जाएगी। हालांकि यहाँ पे भी आपको दे रखी है, ये आप देख लो एडजस्टेबल जो सीट बेल्ट है वो मिल जाती है। और अब बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ के इंटीरियर में क्या कुछ आपको जो है दिया गया है। अब देखो डोर वगैरह कर लेते हैं बंद। देखो शोर इतना ज्यादा हो रहा है ना बाहर की तरफ, क्योंकि भाई एकदम डिलीवरी का बम सा फट गया है कि भाई हर एक कोई डिलीवरी ले रहा है गाड़ियों की, तो वो वाली चीज है। और उसी टाइम पे मारुति ने धमाका कर दिया है विक्टोरिस के साथ में, तो भाई शोरूमों पे जाम लगने लग गया है, स्पेशली अरीना के अंदर। बाकी चलो खैर कुछ नहीं, यहाँ पे जो है बटन प्रेस कर लेते हैं। ये आप एक बार सारा सेटअप वगैरह चेकआउट कर लो। इन्फोटेनमेंट एक बार आप देखो, इन्फोटेनमेंट में तो बहुत ही खास चीज मारुति ने कर रखी है, अभी बताता हूँ क्या है। हालांकि जो साइज वगैरह है वो पुराना वाला है, 7 इंचेस का आपको ऑफर कराया गया, जो कि एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस ऑफर कर देता है, और बहुत बढ़िया चीज आई है। सारा ही स्क्रीन के अंदर नहीं घुसा दिया है, कुछ बटन्स भी आपको यहाँ पे दिए हैं। मारुति के पास आते हो ना भाई तो आपको बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिलता है कि भाई इंडियन बंदे को चाहिए क्या। मारुति नस नस पे जो है ना खेलती है इंडिया के अंदर, तो वो वाली चीज है। ये वाला जो पैनल है अगर आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं तो अगर आप ई विटारा देखोगे या जो टोयोटा की कैमरी आती है वो देखोगे, तो उससे जो है थोड़ा सा इंस्पायर्ड आपको यहाँ पे लगने वाला है। हालांकि यहाँ पे नीचे की तरफ अगर आप देखोगे ना तो वायरलेस चार्जर नहीं आता है, वो चीज ध्यान रखना। और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, 12V का पावर सॉकेट। और मारुति ने इस बार 12V के पावर सॉकेट के साथ में एक जो है कमाल कर दिया है कि भाई अब जो है ये 120 वॉट की जो आउटपुट है वो निकालने वाला है। और यहाँ पे ए टाइप पोर्ट है जिससे आप पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट कर सकते हो गाड़ी के अंदर, तो वो भी बहुत बढ़िया चीज जो है मारुति ने इस बार कर दिया। हालांकि ऑक्स का जमाना चला ही गया है, तो मारुति ने इसके साथ में ये वाला काम जो है नहीं करा है। और भाई मारुति ने विक्टोरिस के साथ में एक और काम कर दिया है, ये नया स्टीयरिंग व्हील। हालांकि ये लेदर वगैरह नहीं है, बट भाई स्टीयरिंग व्हील लग रहा है कि हाँ कुछ तो यहाँ काम जो है करा गया है। एक बार एडजस्टमेंट वगैरह देख लेते हैं। यहाँ पे जो टिल्ट का ऑप्शन है वो मिल जाता है, गाड़ी के अंदर जो टेलीस्कोपिक का ऑप्शन है वो भी जो है दिया गया है। तो बोलते हैं ना भाई अगर आपको पहली गाड़ी लेनी है तो मारुति ही लेनी है, वो इसलिए ही बोलते हैं कि प्राइस और सेफ्टी और फीचर्स और एवरेज रिलायबिलिटी रीसेल सबका एक फुल पैकेज मारुति आपको दे देती है। तो ये इसके साथ में ना हमेशा से यूएसपी रहा है, जब ये मारुति सुजुकी उद्योग लिमिटेड थी। हालांकि आज की डेट में तो सिर्फ आपको सुजुकी का लोगो मिलता है, मारुति तो कहीं मिलता ही नहीं है, तो वो है। बाकी यहाँ पे वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, हेडलाइट वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं। और ऐसी कुछ आपको जो MID है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर एनालॉग सेटअप है और डिजिटल जो स्क्रीन है वो दे रखी है। जिसके अगर आप साइज वगैरह की बात करोगे 6 इंच का साइज आपको मिल जाता है, यहाँ पे टाइम दिखा रहा है, यहाँ पे एनालॉग क्लॉक आपको मिल जाती है, डेट क्या है फिलहाल, यहाँ पे सीट बेल्ट वार्निंग, गाड़ी कितना चल चुकी है, मान लो मेरे को टॉगल करना है तो यहाँ पे बटन दिया गया है, बैटरी कितना चार्ज है, मोटर वगैरह, डिजिटल स्पीड देखनी है, बाकी कुछ और चीजें, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, तो ये सब कुछ यहाँ पे दिखा देती है। कोई इससे रिलेटेड दिक्कत नहीं है। यहाँ पे स्पीडोमीटर की बात करोगे 220 तक की मार्किंग। उसके अलावा यहाँ पे गाड़ी में फ्यूल कितना है वो अगर आपको देखना है वो देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो कूलेंट टेम्परेचर है, टैकोमीटर है, मल्टीपल वार्निंग लाइट्स। एक बार मैं बटन बंद करके दोबारा ऑन करके दिखाता हूँ, एक बार आप नोटिस रखना थोड़ा सा। देखो कितनी सारी मल्टीपल लाइट्स इस बार आ गई हैं, तो बहुत सारे सेंसर्स भी जो है गाड़ी के अंदर डाले गए हैं सेफ्टी वाइज, तो वो भी बहुत बढ़िया चीज है। बट एक बढ़िया चीज नहीं है गाड़ी के बारे में, वो है कि स्पीकर्स। फ्रंट में आपको स्पीकर्स और ट्यूटर मिल जाते हैं, बट रियर में जैसे मैं आपको लेकर चलूंगा तो दिखाऊंगा भाई वहां पे स्पीकर्स नहीं दे रखे। हालांकि आपको देख के तो लग रहा होगा कि भाई सब कुछ गाड़ी के अंदर दे दिया, नहीं। एक और चीज है इंफोटेनमेंट से जुड़ी हुई, अगर आप यहाँ पे कहीं क्लोजअप में देखोगे तो आपको ऑटो एसी का बटन नहीं मिलता है। अब आप बोलोगे बलिनो, फ्रॉन्क्स, ग्रैंड विटारा इन सब के अंदर ऑटो एसी आ रहा है, तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि मारुति की नई गाड़ी वो भी और अरीना की फ्लैगशिप प्रोडक्ट उसके अंदर आपको ये ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आपको एसी वाले सेक्शन पे क्लिक करके दिखाऊं तो ऑटो का बटन जो है वो आपको स्क्रीन में जो इंटीग्रेट करके दे दिया है। बाकी एसी के फ्लो को अगर आप कम ज्यादा करना चाहते हो वो कर सकते हो, फ्लो चेंज करना है वो कर सकते हो, और टेम्परेचर कम ज्यादा करना है तो उसका ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया। तो बढ़िया चीज कर रखी है। साथ ही में गाड़ी के अंदर टीपीएमएस देखना है तो यहाँ पे सारा ऑप्शन दिया गया, क्लाइमेट ऑफ करना है, एनर्जी का फ्लो अगर आपको देखना है वो देख सकते हो। हालांकि इसमें एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला ऑप्शन आता है जिसके अंदर जो आपको बड़ा वाला बैटरी पैक और जो इंजन है वो दूसरा मिलता है ना, तो वो वाली चीज आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि इसी वीडियो के अंदर सब कुछ जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूं। ये वीडियो तो वो लोग देखेंगे जिनको VXI पर्टिकुलर वेरिएंट लेना है, तो वो मेरी तरफ से ऐसा मानना है। बाकी आप बताना सेम मानना है कि नहीं है।
हालांकि गाड़ी के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडियल स्टार्ट स्टॉप ये सब कुछ मिल जाता है। हेडलाइट लेवलर आपको दिया गया है। और अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे दे रखा है भाई इस तरीके का ग्लो बॉक्स। अंदर की तरफ लाइट मिल जाती है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिख रही होगी, बट इतनी ब्राइट नहीं है। और ना ही कोई कूल्ड वगैरह का ऑप्शन आपको जो गाड़ी के साथ में दिया गया है। तो इतनी ज्यादा भी चीजें नहीं डाली है कि भाई आपको बिल्कुल लगे कि भाई हाय क्या ही दे दिया, तो वाली चीज। ये कंसोल ग्रैंड विटारा वाला है, जहाँ पे आप चाबी रख सकते हो, 2 कप होल्डर, हैंड ब्रेक वगैरह। अब कई वेरिएंट के अंदर थोड़ा थोड़ा अलग जो है अंतर आने वाला है। कुछ वेरिएंट ऐसे हैं जिनके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का ऑप्शन मिलेगा, कुछ वेरिएंट ऐसे हैं जिनके अंदर ये अपना मैनुअल जो हैंड ब्रेक है वो दिया जाएगा। स्लाइडेबल आर्मरेस्ट जो कि ग्रैंड विटारा के अंदर अगर आप देखोगे तो सेम मिलती है। अंदर की तरफ इतना कुछ स्पेस है। अब मैं ब्रेजा और ग्रैंड विटारा से इस गाड़ी को इतना कंपेयर पता है क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये गाड़ी ना उन सब के बीच में आने वाली है। हालांकि इसके जो कुछ वेरिएंट्स हैं जिनके अंदर आपको अडास वगैरह मिलता है, वो तो ग्रैंड विटारा के टॉप एंड वेरिएंट से महंगे जाने वाले हैं। और कुछ वेरिएंट ऐसे हैं जो कि आपको ब्रेजा के आसपास मिल जाएंगे। तो मारुति ने जो प्राइसिंग चूज करी है ना, वो तो बहुत ही बढ़िया कर रखी है। बाकी ये रह गए थे, पर आप इन्हें भी देख लो। ऑटो अप ऑटो डाउन का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। मिरर के सारे कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे फोल्ड करने का ऑप्शन है, क्रोम फिनिश में डोर लीवर। और ये जो कंसोल है वो सारा पियानो ब्लैक के अंदर आपको दिया गया है। ये फैब्रिक के अंदर मिल जाता है। बोतल होल्डर, यहाँ पे पॉकेट के अंदर स्पेस, स्पीकर्स आपको अंदर की तरफ यहाँ पे जो है मिल जाते हैं। तो ये सब कुछ अगर आप ये VXI वाला वेरिएंट लोगे विक्टोरिस का तो मिलेगा। हालांकि एक बार पीछे चलने से पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। अब देखो विक्टोरिस के बारे में एक चीज और बताऊं, इसके अंदर ना मल्टीपल जो पावर ट्रेन के जो ऑप्शंस हैं वो मिल जाते हैं, जिसके अंदर CNG है, नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल है, हाइब्रिड है, 4x4 चाहिए या ऑल ग्रिप वाला वेरिएंट चाहिए, वो सब कुछ आपको इसके अंदर जो है मिल जाता है। तो अगर आप आओगे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि भाई मेरे को ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारी वेराइटी जो है यहाँ पे ऑफर करी गई है। तो जैसा आपका टेस्ट है, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है, जैसा आपका बजट है, उस हिसाब से आप विक्टोरिस के वेरिएंट को जो है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज वगैरह कर सकते हो। और अब आ जाते हैं पीछे की तरफ। अगर आप ये मैट वगैरह देखोगे यहाँ पे, तो ये भी कंपनी फिटेड नहीं है। ये आपका स्टैंडर्ड पैक है ना 30,000 वाला, उसके अंदर जो है ऑफर करे जाएंगे। एक चीज सही बताऊं, मैंने नॉर्मल वाला भी वेरिएंट इसका देख लिया जिसके अंदर फैब्रिक सीट है, बट भाई इस सीट कवर के लगने के बाद ना एकदम कंफर्ट अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया मिल रहा है। हालांकि अगर मैं आपको इस तरीके से दिखाऊं तो हेडरूम वगैरह देख लो, हेडरूम वगैरह बढ़िया है। हालांकि गाड़ी के अंदर जो अपनी आर्मरेस्ट है वो भी आपको ऑफर करी गई, तो आपको एकदम कंफर्ट जो है ना बहुत बढ़िया मिलेगा। गाड़ी का जो व्हील बेस है वो सेम ग्रैंड विटारा वाला है। तो लेग रूम की बात कर लो, अंडर थाई सपोर्ट की बात कर लो, सब कुछ बढ़िया चीजें यहाँ पे जो ऑफर करी गई है। ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल कोटू का आपको यहाँ पे मिल जाता है, और जो लाइट है वो हेलोजन के अंदर आपको यहाँ पे जो है दे रखी है। अगर आप इसकी भी बात करोगे ना तो ये आपको इस तरीके से जो है एडजस्टेबल यहाँ पे मिल जाता है। पावर विंडो का स्विच दे रखा है, फैब्रिक रैप आपको मिल जाता है। ये थोड़ा सा मेंटेन करने में हो सकता है कि आपको इश्यू हो, थोड़ा सा ध्यान रखना इस वाली चीज का। बाकी मैं अपनी तरफ से तो आपको क्लियर कर ही रहा हूँ। बाकी जो डोर लीवर है वो आपको क्रोम के अंदर मिल जाता है। बोतल होल्डर एक यहाँ पे दिया गया है। अब आपको दिखाता हूँ इसके अंदर, अगर आप ये क्लोजअप में देखोगे तो पीछे जो है स्पीकर्स आपको नहीं दे रखे हैं, अगर आपको दिख पा रहे होंगे। अगर आपको नहीं दिखे हैं तो मेरी बात मान लो भाई, नहीं मिलते हैं। तो वो चीज मैं आपको ऑनेस्टली क्लियर बता रहा हूँ। गाड़ी के अंदर जो AC वेंट्स हैं वो सेम डिजाइन वाले हैं जो कि आपने ग्रैंड विटारा में देखे होंगे। उसके अलावा 2 सीट है फास्ट चार्जिंग पोर्ट जो कि इल्यूमिनेटेड मिल जाता है। हालांकि मैंने इग्निशन बंद कर रखा है इसलिए आपको नहीं दिख पा रहा होगा, बट एक चीज जरूर से बताता हूँ, इनकी जो पावर डिलीवरी है वो 25 वॉट के आसपास आपको मैक्सिमम मिलेगी। तो आप फास्ट चार्ज कर सकते हो, बट आपको लैपटॉप वगैरह फास्ट चार्ज करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। हालांकि एक बार पीछे से व्यू वगैरह देख लो भाई, इस तरीके का कंप्लीट व्यू है। एक बार मैं आपको कैमरा क्वालिटी दिखाता हूँ भाई, कैमरा क्वालिटी नहीं दिखाई थी, कई बार मिस हो जाती है मेरे से। बाकी 60-40 स्प्लिट फंक्शन है ही, ये वाला मैकेनिज्म दिया गया है। बट ग्रैंड विटारा से एक बेकार चीज क्या है कि सीट भाई आप रिक्लाइन वगैरह नहीं कर पाते हो। और देखो थोड़ा सा स्लोपिंग रूफ होने की वजह से ना भाई थोड़ा सा हेड रूम कम मिलेगा, जिनकी हाइट 6 फीट के आसपास है। बाकी और कुछ ऐसा बात करने लायक नहीं भाई, ऑलमोस्ट सारी चीज कवर कर दी। यहाँ पे नीचे की तरफ आइसोफिक जो 40 से टैंकर्स है वो तो आपको दिया ही है। तो गाड़ी फुल पैक 5 सीटर बंदों के लिए फैमिली कार के तौर पे सेफ्टी एवरेज सब कुछ ऑफर कर रही है। और प्राइस 11,80,000 में VXI वेरिएंट आपको जो है मिल जाएगा। अब एक बार सेंटर में देख लेते हैं। सेंटर में बैठ सकते हो, मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि नहीं बैठ पाओगे। हालांकि अगर आपको देखना है तो इस तरीके का कंप्लीट सेटअप आएगा अगर मैं बीच में बैठता हूँ। अगर ज्यादा हेल्थी बंदे हो तो भाई साइड बाय साइड टच भी होंगी, मतलब जो अपने शोल्डर्स है ना वो टच भी होंगे। तो वो थोड़ा सा एक चीज आप ध्यान रखना कि भाई अगर आप ज्यादा हेल्थी वाले बंदे हो तो 5 बंदे पीछे नहीं फिट आओगे। तो आप बीच में बच्चा बैठा सकते हो, 2 बंदे जो है अलग अलग इस तरीके से बैठा सकते हो। और आपको पैर भाई इस तरीके से यहाँ पे जो रखने पड़ेंगे। तो ये मेरी तरफ से था। बाकी ये मैट वगैरह अगर आपको लेने हैं तो डीलरशिप से प्राइस वगैरह पता कर लेना। अगर आ गए होंगे तो आपकी स्क्रीन पे जो है प्राइसेस वगैरह के साथ में सारी चीजें जो है दिख रही होंगी। और अब मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी के अंदर जो रिवर्स कैमरा दिया गया है उसकी क्वालिटी वगैरह कैसी आपको मिलती है। अंदर की तरफ आ जाओ। और जो बार बार मेरे से मिस होता है ना ये वाली चीजें, तो मैं इसको थोड़ा सा ध्यान रखूंगा भाई। गड़बड़ हो ही जाती है क्योंकि देखो माहौल इतना जो है ना, आसपास गाड़ी के लोग भी आपको दिख रहे होंगे अच्छे खासे, क्योंकि नई गाड़ी आई है तो सब देख भी रहे हैं। तो वो चीज। और अब इसको रिवर्स कैमरे को एंगेज करते हैं।
और इसकी क्वालिटी देखो भाई। अब जो टॉप एंड वेरिएंट वाला है ना, कई लोग बोल रहे थे जिसके अंदर 360 कैमरा आपको मिल रहा है, लोग बोल रहे थे कि भाई वो इम्प्रूव्ड हो गया है। हालांकि मुझे इसमें ऐसा फील नहीं हो रहा है, ना ही कोई अडेप्टिव गाइडलाइंस वगैरह दे रखी हैं, सेंसर की बीप वगैरह आ रही है। तो मैं इसमें बोलूंगा कि सिमिलर सा ही है जो नॉर्मल मारुति की जो गाड़ियां आती है ना, जिनके अंदर आपको रिवर्स कैमरा दिया जाता है, सिमिलर सा ही है ब्रेजा वगैरह ग्रैंड विटारा में जो आता है ना। तो ऐसा कोई चेंजेस वगैरह नहीं दिखाई दिए, तो मैंने इसलिए जो है कमेंट भी नहीं करा है। हालांकि इसको एक बार बंद कर देते हैं और देखो जब बंद करते हो तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है आती रहती है। अब देखो अगर आप ये विक्टोरियस खरीदोगे ना, तो बेस वेरिएंट का जो प्राइस स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 10,49,000 से, जो कि LXI वाला वेरिएंट है। और ये VXI, फिर ZXI प्लस और मल्टीपल CNG के ऑप्शन, AMTs, और ये गाड़ी प्रॉपर ऑटोमेटिक 6 स्पीड का जो टॉर्क कन्वर्टर वाला ऑप्शन है ना वो आपको ऑफर करेगी। और जो हाइब्रिड अगर आप लोगे तो ECVT वाला जो ट्रांसमिशन है वो दिया जाएगा। तो गाड़ी में एक पॉइंट भी ऐसा नहीं छोड़ा है मारुति ने कि जिसके लिए आप ये बोलो कि भाई गाड़ी में ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, तो वो वाली चीज़। स्टैंडर्ड वारंटी और बता देता हूँ, गाड़ी के साथ में आपको 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की जो वारंटी है वो मारुति की तरफ से आपको जो ऑफर की जाएगी। बाकी और कुछ रह गया, हाँ एक बार लगे हाथ में आपको बूट वगैरह दिखा देता हूँ, शायद बूट नहीं दिखाया था। ये देखो 373 लीटर्स का जो बूट है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। पार्सल ट्रे आपको यहाँ पर जो ऑफर करी गई है, जो कि कंपनी फिटेड आ रही है, कोई भी एक्स्ट्रा पैसे आपको यहाँ पर नहीं देने हैं। यहाँ पे देखोगे लाइट वगैरह का ऑप्शन है, 12V का पावर सॉकेट दिया गया, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। हालांकि अगर आपको ऑन करनी है इस तरीके से आप ऑन कर सकते हो। यहाँ पे 12V का पावर सॉकेट दिया गया। मान लो कुछ आपको 12V वाला ये लगा लो इन्फ्लेटर, वैक्यूम क्लीनर वगैरह चलाना है, तो पीछे के पीछे आप जो है इस वाले काम को कर सकते हो। एक चीज़ थोड़ा सा मुझे बेकार लगी, वो ये कि भाई यहाँ पे आपको जो स्पेड टायर है वो नहीं ऑफर कराया गया, मिलेगा ये पंचर रिपेयर किट का ऑप्शन, जो कि मुझे थोड़ा सा लगा कि अगर आप इस गाड़ी को ऑन रोड देखोगे तो कहीं ना कहीं 14 लाख भी टच कर सकती है। और इस प्राइस पॉइंट पे आपको स्पेड टायर नहीं दिया जा रहा है, तो वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हाँ भाई गलती की गई है। बाकी यहाँ पे यूटिलिटी का जो हुक है वो मिल जाता है, यहाँ पे कुछ नहीं है। उसके अलावा सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। बाकी यहाँ पे ग्रैब हैंडल वगैरह आप जो है देख ही पा रहे होगे। तो भाई ये सारी चीज़ें मिलेंगी अगर आप ये विक्टोरियस का VXI वाला वेरिएंट खरीदोगे। प्राइस मैंने आपको बता ही दिया, 11,80,000 में एक शोरूम कॉस्ट करेगा। ऑन रोड जानना है वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कुछ अगर मुझसे रह गया हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर सा पूछ लेना। डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।